अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है, फिर चाहे वो इंडाइजेशन हो, एसिडिटी हो, आईबीएस हो या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ऐसी कुछ बीमारियाँ, आप क्या खाते हो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे खाते हो। आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये बताने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये खाना खाने का सही तरीका क्या है, ये बताने के लिए सिर्फ आयुर्वेदिक टेक्स्ट ही हैं। तो आयुर्वेद में काफ़ी डिटेल में ये बातें बताई गई हैं कि आपको किस तरह से खाना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर रहे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे ही 13 रूल्स जो कि आयुर्वेद में बताए गए हैं खाना खाने के लिए। इसके अलावा खाना खाते वक्त पानी कब पीना चाहिए, खाना खाते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आखिर आपको खाना कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, कितनी क्वांटिटी में आपको खाना खाना चाहिए। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कम खाना खाना है, वेट गेन करना है तो ज़्यादा खाना खाना है। प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स और छोटे बच्चों को, जो एल्डरली होते हैं, उनको हमेशा ही हम थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा कैलोरीज़ वाला खाना खाने को बोलते हैं। लेकिन क्या क्वांटिटी रहनी चाहिए? तो आयुर्वेद ने इसका एकदम सिंपल जवाब दिया है। चरक संहिता में ऐसे बताया गया है कि आपको आपका जो स्टमक है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसमें से एक पार्ट सॉलिड्स के लिए रहना चाहिए, एक पार्ट लिक्विड्स के लिए रहना चाहिए और एक पार्ट गैसेस के लिए रहना चाहिए। अब ये सुनने को तो बहुत आसान लगा, लेकिन करेंगे कैसे? आपके सामने तो आपका स्टमक है नहीं, तो ये सेंसेशन आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपको थोड़ी बहुत जगह जो है वो गैस के लिए बचाना है। इसका मतलब पेट बहुत टाइट होने तक आपको नहीं खाना है। दूसरी चीज़, लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए लगभग सेम जगह बताई गई है। इसका मतलब खाना खाते वक्त आपको लिक्विड्स भी आपके खाने में होना ज़रूरी है। फिर वो चाहिए बटर मिल्क हो या दाल हो, थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपके डाइट में रखना है। सिर्फ आपको सूखा सूखा खाना नहीं खाना है। क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो हमारे स्टमक की इन जनरल क्वांटिटी होती है, जो कि अभी मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले की हुई है। तो इतनी क्वांटिटी में से 1/3 पार्ट एयर के लिए हो गया, 1/3 पार्ट लिक्विड्स के लिए हो गया और 1/3 पार्ट जो है उतना ही आपको सॉलिड से फिल करना है। अब चलते हैं ऐसे कुछ लक्षणों की तरफ जो आपको बताएंगे कि आपका पेट फुल हुआ है। आपको ऐसी क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए जिससे कि आपको आपके स्टमक, रिब्स और हार्ट के ऊपर प्रेशर महसूस ना हो, कोई भी हलचल करने में आपको तकलीफ़ ना हो, शरीर में हल्कापन महसूस हो, आपको भारीपन, आलसीपन ये ना आए, लेकिन फिर भी आपका पेट अच्छे से भर गया हो, आपकी जो भूख है वो शांत हुई हो और आपका प्यास जो है वो भी शांत हुआ हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कम खाना है, ज़्यादा खाना है, इसके चक्कर में आपने भूख की तरफ ही ध्यान नहीं दिया। तो भूख की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपको भूख है उसके अनुसार ही आपको खाना है। अगर एक आध दिन आपको ज़्यादा भूख है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हैं, और एक आध दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भूख की फीलिंग नहीं है तो आप सिर्फ लिक्विड्स या गर्म पानी, बटर मिल्क, ऐसी चीज़ें लेके भी थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं, और जब आपको भूख की फीलिंग हो तब आप खाना खा सकते हैं। आपने कोई भी खाना खा लिया हो तो वो आपके अगले खाने से पहले पच जाना चाहिए, इतनी ही क्वांटिटी में आपको खाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया सुबह में, तो वो एटलीस्ट लंच से पहले वो पच जाना चाहिए और आपको लंच तक भूख की अच्छी फीलिंग हो जानी चाहिए। वैसे ही सेम केस लंच का है, डिनर तक लंच आपका पच जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपके भूख की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और भूख के अनुसार ही आपको खाना पड़ेगा। वैसे तो हमारे बड़े बूढ़ों ने ये रूल्स हमें हमेशा ही बचपन से बताए हैं, लेकिन आजकल टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इनके चक्कर में हम ये बेसिक रूल्स भूल गए हैं और इसीलिए हमें इनडाइजेशन की सारी बीमारियां होती हैं। तो क्या है ये बेसिक रूल्स, चलिए जानते हैं। पहला तो क्वांटिटी का हो गया, मात्रा के अनुसार, यानी सही क्वांटिटी में आपको खाना खाना है। दूसरा, गर्म खाना आपको खाना है, कभी भी ठंडा खाना आपको नहीं खाना है। ताज़ा खाना बना के गर्मा गर्म जब वो रहता है तभी आपको खा लेना है। ऐसा करने से आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है, अग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर जो होती है वो बूस्टअप हो जाती है, और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, ये बीमारी आपकी कम हो जाती है। सेकंड आता है स्निग्ध। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल वेट लॉस का फैड बहुत ज़्यादा चल रहा है, और वेट लॉस करने वाले लोगों में अक्सर ही जो फैट का क्वांटिटी रहता है वो कम लेने को बोला जाता है।
लेकिन आप अगर बिल्कुल भी फैट्स नहीं लेंगे और रूखा सूखा खाते रहेंगे तो आपके शरीर में वात दोष बढ़ के आपको दूसरी बीमारियां होने की संभावना है। उसमें कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये डाइजेस्टिव बीमारियां तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपके शरीर में रूखापन बढ़ सकता है, जॉइंट्स में आपको पेन हो सकता है, स्किन आपकी ड्राई हो सकती है। इसीलिए खाने में आपको स्निग्धता यानी कुछ ना कुछ इसेंशियल फैट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं या गाय का घी भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, इनसे बच सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको स्निग्धता आपकी डाइट में रखना है। उसके बाद आता है जीर्ण, यानी कि आपका पहला खाना पचने के बाद ही आपको अगला खाना खाना है। ऐसे नहीं है कि टाइम हो गया इसके लिए आप खाना खाए जा रहे हो। जब आपको भूख लगती है तभी खाना खाना है। 5वां पॉइंट है वीर्य अविरुद्ध, यानी कि आपको गर्म और ठंडा एक साथ मिलके नहीं खाना है। और यह सबसे बड़ी गलती आजकल हम कर लेते हैं। फिर वो सिजलिंग ब्राउनी हो या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हम गर्मा गर्म खाना खाते हैं, उसके ऊपर आइसक्रीम खा लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और पूरे हमारे डाइजेशन का जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस भी है, जैसे दूध और फल, दूध और फिश, ऐसे आपको साथ में कभी भी नहीं खाना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। इष्ट देशे, यानी कि प्रॉपर जगह आपकी होना चाहिए खाना खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि राह में चलते चलते रास्ते के बाजू में खड़े होकर आपने खाना खा लिया। एक आध दिन तो ये नौबत हर किसी पे आ सकती है, लेकिन डेली जो आपको खाना खाना है वो आपको बहुत ही सही तरीके से प्रॉपर सीटिंग में खाना है। आप अगर चाहिए तो ज़मीन पे प्रॉपरली बैठ के खाना खा सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप डाइनिंग टेबल के ऊपर भी बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त आपका पोस्चर जो है वो सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको झुक के नहीं बैठना है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइन जो है, वो आपको स्ट्रेट रखना है और वैसे ही कंडीशन में आपको खाना खाना है, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर होने में मदद मिलती है। जो भी प्लेस पे आप खाना खा रहे हो वो थोड़ा सा कवर्ड होना चाहिए, डायरेक्ट हवा नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। कैंडल लाइट डिनर और आजकल के जो होटल्स में अंधेरा कराते हैं और फिर खाना सर्व करते हैं, तो ये एक तरह से आयुर्वेद के अनुसार गलत है। प्रॉपरली लाइटेड आपका स्पेस होना चाहिए खाना खाने के लिए। हो सके तो जो प्लेस पे आप खाना खाते हैं उसका टेम्परेचर आपको नॉर्मल जो आउटसाइड टेम्परेचर है वैसे ही रखना है। अब रोज़ ये करना संभव नहीं है, ये मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन क्या हो जाता है कि ज़्यादा एसी हाई है और उस जगह पे आप खाना खा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्यास कम महसूस होगी, आप पानी कम पियोगे। लेकिन उसके बाद अगर आप धूप में जाते हो तो तुरंत ही आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, क्योंकि आपने पानी तो ठीक से पिया ही नहीं है। इसीलिए जितना हो सके तो जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से आपके खाना खाने के प्लेस का भी टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि आप वो हिसाब से लिक्विड्स का और खाने का इंटेक कर सको। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आयुर्वेद में बताई है कि खाना खाते वक्त जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको परफेक्टली होना चाहिए, यानी प्रॉपर प्लेट में, स्पून में, कटोरी में, ऐसे आपको खाना खाना है। ना कि कैसे तो आपने खाना परोस लिया और खा रहे हो, कोई पेपर प्लेट में खा रहे हो या किसी बर्तन में खा रहे हो, ऐसा खाना खाना सही नहीं है, ये आयुर्वेद बोलता है। नाति द्रुतम, इसका मतलब ज़्यादा जल्दी में आपको खाना नहीं खाना है। ऑब्वियस सी बात है आपको उससे तकलीफ हो सकती है। ज़्यादा जल्दी खाना खाने से आपका पेट जल्दी फुल हो जाता है और जितना चाहिए उतना क्वांटिटी में आप खाना नहीं खाते हैं, फिर बाद में आपको जल्दी भूख महसूस होती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है नाति विलंबितम, मतलब ज़्यादा स्लोली भी आपको खाना नहीं खाना है, उससे भी आपको अंदाज़ा नहीं आता है कि आपका पेट कितना भरा है और आपने कितना खाना खा लिया। अजल्पन, इसका मतलब बिना बात करते हुए। ऑब्वियसली आजकल फैमिलीज जो है वो खाने के टेबल पे ही मिलते हैं, तो थोड़ी बहुत बातें तो होती ही हैं, लेकिन खाना खाते वक्त जो भी बातें आप करते हैं उनके सब्जेक्ट थोड़ा लाइट रखिए। दिन भर में किसके साथ क्या अच्छी चीज़ हुई है वो आप खाने के टेबल पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो भी पॉइंट्स से टेंशन बढ़ सकती है, आपका मानसिक स्वास्थ्य असंतुलित हो सकता है, ऐसे कोई भी चीज़ें आप खाने के टेबल पर डिस्कस करना अवॉइड कीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अहसन, हंसना नहीं है आपको खाना खाते वक्त। आजकल क्या होता है, कुछ ना कुछ वीडियोस सामने चलती रहती है, वो देखते देखते हम खाना खाते हैं। अब मूड लाइट रहने के लिए हम लोग कॉमेडी वीडियोस लगा देते हैं और खाना खाते वक्त हंस लेते हैं। तो स्माइल करना अलग बात है, लेकिन लाफ आपको बिल्कुल नहीं करना है, ज़ोर से नहीं हंसना है, क्योंकि उससे भी आपको तकलीफ हो सकती है। अब लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें पहला पॉइंट है तन मना भुंजित, यानी कि आपको आपके बॉडी एंड माइंड दोनों से आपको खाना खाना है। इसका मतलब ये माइंडफुलनेस के बारे में है। जब भी आप खाना खा रहे हो तो आप खाने के बारे में सोचिए और खाने के ऊपर ही फोकस कीजिए। सोशल मीडिया, वीडियोस, टीवी, सीरियल्स, ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है
और खाने के ऊपर फोकस करके ही खाना है। अगर ये चीज़ आपने कर ली तो ऊपर के सब रूल्स आप बहुत ईजिली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर खाने पे ही फोकस्ड है तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको भूख कितना है, आप क्वांटिटी के अनुसार खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, खाना ठीक से चबाया जाएगा, आप बातें भी नहीं करोगे क्योंकि आप खाने में फोकस्ड हो। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है आत्मानम अभिसमीक्षा, यानी आपकी बॉडी को क्या ज़रूरी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं जान सकता। आपको क्या सूट होता है, क्या खाने से आपको तकलीफ़ होती है, ये छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन हर किसी का खुद के बारे में रहता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसीलिए आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है वो ध्यान में रखते हुए ही आपको खाना खाना होता है। तो उसमें 4 टाइप्स उन्होंने बोले हैं। पहला टाइप है अध्यशन, यानी पहला खाना पचने से पहले ही आपने ऊपर से दूसरा खाना खा लिया, तो उससे आपको एसिडिटी, IBS, कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा हो गया अत्यशन, यानी जितना आपको ज़रूरी भी नहीं है, सिर्फ खाना सामने है इसलिए आप खाए जा रहे हो, तो ये भी गलत है। तीसरा हो गया विषमासन, यानी कि आपके खाने का कोई रूल नहीं है, आप ना तो कोई टाइमिंग है, आप कभी भी उठ के कुछ भी खा लेते हो, तो ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। इनडाइजेशन, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन ये चीज़ें तो आपको होने ही वाली है। और चौथा हो गया समशन। समशन मतलब जो चीज़ें आपके लिए अच्छी है उनके साथ जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है या अहितकर है वो साथ में खाना। अब समशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाय और पोहा। तो पोहा ये जो है वो बहुत ही कॉमन ब्रेकफास्ट हमारे इंडिया में किया जाता है, लेकिन उसके साथ जब आप चाय लेते हो तो उससे क्या होता है, पोहे के अंदर जो आयरन रहता है उसका प्रॉपर एब्सॉर्प्शन नहीं पहुंच पाता और आपको पोहे की जो सारी गुण है वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको हमेशा ही बच के रहना है। अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, पथ्य स्पेशल्स। इसमें हम एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब देंगे और ये सवाल है कि खाना खाते वक्त पानी कब पीना चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग जवाब मिल जाएंगे, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो आयुर्वेद में ये बोला है कि खाना खाते वक्त आपको जब भी प्यास महसूस हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। खाना खाने से पहले ज़्यादा पानी अगर आपने पी लिया तो उसकी वजह से वज़न कम होने में मदद मिलती है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। लेकिन बेसिकली ऐसा करने से आपका जो डाइजेस्टिव पावर है वो कम हो जाता है, भूख थोड़ी कम हो जाती है, इस वजह से आप कम खाते हो और फिर आपका वज़न कम हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, अब लिक्विड आपने ज़्यादा ले लिया, वो उसकी वजह से स्टमक जल्दी खाली हो गया और फिर आपको जल्दी भूख लग गई, आपने फिर से खाना खा लिया। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको खाना खाने से पहले पानी पीने से वज़न कम करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर आपने खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी पी लिया तो उससे आपके शरीर में हेवीनेस बढ़ सकती है, भारीपन बढ़ता है, कफ बढ़ता है और आयुर्वेद के अनुसार उससे वज़न भी बढ़ने की संभावना है। इसीलिए अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाते वक्त जब आपको प्यास महसूस हो तब आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पी सकते हैं और फिर खाना खा लेने के बाद आधे से 1 घंटे के बाद जब आपको प्यास महसूस हो तब आप पानी पी सकते हैं। तो ये है सही तरीका पानी पीने का। आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं खाना खाने से लेके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे कि आपको साउंड स्लीप आने में मदद मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।